Hello everyone, I am Dr. Amin Khan and you are watching Hello Tech। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। क्या सिर्फ दूध पी लेने से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं? बहुत सारे दूध के ब्रांड्स ऐसा एडवर्टाइज करते हैं कि आप उन कंपनी का दूध पीजिए और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे इस बात की सच्चाई। देखिए, जो हमारी हड्डियां और दांत हैं ये कई सारे मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। हड्डियां ये मान के चलिए 12 मिनरल्स और लगभग 64 ट्रेस एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। उन 12 मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि बोरॉन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सिलिका है, सल्फर है, जिंक है, बहुत सारे और भी मिनरल्स हैं और लगभग 64 ट्रेस मिनरल्स हैं। इसी तरह आपके जो दांत हैं वो भी कई सारे मिनरल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें मैक्सिमम कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैल्शियम से ही खा के सप्लीमेंट लेके, कैल्शियम का ही सप्लीमेंट लेके दांत को स्ट्रांग रख सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, दांत को स्ट्रांग रखने के लिए आपको हड्डियों को भी स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दांत जुड़ा होता है एल्वुलर बोन से। तो आपकी अगर हड्डियां ही नहीं मजबूत होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगी हड्डियों में ही, तो दांत आप लाख मजबूत रखिए, वो दांत निकल जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का यूज़ करने लगे हैं। कोई भी है, कैल्शियम टैबलेट्स का यूज़ बिल्कुल ऑन काउंटर लोग इसको लेके खाने लगे हैं। क्या ये सही है? कैल्शियम कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कैल्शियम लगातार लेने से कैल्शियम ओवरलोड बढ़ जाता है। बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी एड्रीनल ग्लैंड शट डाउन हो जाती है। एड्रीनल ग्लैंड शट डाउन होने की वजह से मैग्नीशियम जो होता है वो होल्ड होने लगता है, और कई बार उसको बैलेंस करने के लिए ये मैग्नीशियम काफ़ी हद तक होल्ड होने लगता है बॉडी में। ये मैग्नीशियम का होल्ड होना एक इफेक्ट करता है किडनी को। वो कहीं ना कहीं पोटेशियम और सोडियम को निकालने लगती है बॉडी से। तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगता है और सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है आपकी बॉडी का, क्योंकि सब कुछ ले दे के सोडियम और पोटेशियम पर ही बेस है लगभग। तो ये चीज़ ख्याल रखने वाली है कि सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हम बात करते हैं आपको कि क्या कैल्शियम जो हम आप मिल्क में ले लेते हैं, क्या इतना सफिशिएंट है आपके लिए? क्या ये सही है? आइए जानते हैं। देखिए, कैल्शियम मान लीजिए हमने 1 ग्लास लिया। उस केसेस में क्या होता है कि 1 ग्लास दूध में कुछ अमाउंट कैल्शियम का है और कुछ अमाउंट प्रोटीन्स का है। प्रोटीन्स, कैल्शियम आपका एल्कलाइन है और प्रोटीन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल प्रोटीन होने की वजह से उनका जो वो जो यूज़ किए जाते हैं, बैड फ्यूल यूज़ किया जाता है। मीन्स वो बॉडी में एज अ बैड फ्यूल होता है, जिसको बोलते हैं कि एक डर्टी फ्यूल के तरह से।
तो उस डर्टी फ्यूल जब वो बर्न होता है तो ये मान के चलिए कि सिर्फ 58% तक वो बर्न होता है और बचा हुआ 42% एसिडिक सल्फर बनाता है। वो एसिडिक सल्फर जो आपने कैल्शियम ऊपर बचा के रखा है एक ग्लास दूध में, वही कैल्शियम जो कि अल्कलाइन है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में लग जाता है। फिर आते हैं कि अच्छा ऐसा किया क्या जाए, फिर अगर दूध में भी इतना सफिशिएंट अमाउंट में हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो हम करें क्या। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें मेन है कैल्थिक साल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सॉल्ट है, कैल्थिक साल्ट बहुत ही रिच सोर्स है ये कैल्शियम का। देखिए मेन कैल्शियम, मैग्नीशियम और यही सब हैं, लेकिन हमको एटलीस्ट वो एक अमाउंट में मिलना भी तो चाहिए। फिर कैल्शियम हम लाएं और कहाँ से? कैल्शियम हम ला सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसको आप चाहे आप सब्ज़ी बना के खा लें या चाहे आप इसका सूप बना के यूज़ करें, किसी भी फॉर्म में आप इसका यूज़ करें, ये एक रिच सोर्स है कैल्शियम का। कई सारी फ्रूट्स हैं, गुआवा है, ये सारी चीज़ें एक रिच सोर्स हैं कैल्शियम का। आपको पता होगा एक बहुत अच्छी वेजिटेबल ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ये सारे मिनरल्स का। आप इसका सूप बना के यूज़ कर सकते हैं या इसकी कई बार सब्जी लोग बना के खाते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच सोर्स है इसका। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करें। अच्छा एक चीज़ और है कि लोग कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम की टेबलेट्स लेते हैं और आपने देखा होगा उसके बाद भी उनकी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है। उनसे कभी पूछिए कि ऐसा क्यों, कभी सवाल पूछिए कि अगर मैं इतने दिन से कैल्शियम खा रहा हूँ या खा रही हूँ फिर भी मुझे ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रही है। और कई बार आप देखेंगे डेंटल से रिलेटेड तो इतनी सारी कंडीशन है, इसमें बोन लॉस कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि दांत वैसे ही हिलने लगते हैं। दांत आप कितना भी साफ सुथरा रखें, अगर उसके किनारे किनारे हड्डी ही नहीं मजबूत है तो दांत का कोई मतलब नहीं, वो निकल जाएगा। कुछ चीज़ें ये हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। हाई कार्ब डाइट, अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको रोक दीजिए। रिफाइंड शुगर आप अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, बहुत ही कम। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को घटाती हैं। कैल्शियम का मेन है आप D3, सुबह की लाइट, सुबह की सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। D3 का एक रिच सोर्स है और एब्जॉर्प्शन को कहीं ज़्यादा कैल्शियम का बढ़ा देता है इंटेस्टाइन से। तो जब तक एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा आपकी बॉडी में कैल्शियम का तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप खाएंगे और वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ आपकी बॉडी में। तो एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3, देखिए किसी भी मेडिकेशन पे जाना वो लास्ट का ऑप्शन आप रखिए अपने लिए। हमेशा कोशिश करें जो आपको नेचर प्रोवाइड कर रहा है उसकी ओर जाएं। सनलाइट सबसे बढ़िया सोर्स है, आपकी स्किन ही बना देती है नीचे विटामिन D3। तो आपको ज़रूरत क्या है, जब आप सुबह की लाइट आपको, सनलाइट आपको इतना अच्छा मौका दे रही है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, हड्डी मजबूत करने के लिए, तो आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हेलो टू चैनल पे। मैं डॉक्टर एमन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।